Good afternoon, good morning, dear kids. Today we are starting with our English class for class 7. We have finished with our lesson होली गंगा. हमने हमारा होली गंगा का जो लेसन है खत्म कर दिया है. उसमें थोड़े बुक बैक एक्टिविटीज जो ग्रामर रिलेटेड है तो वो हम अभी हल करने जा रहे हैं बच्चों. वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व योर बुक बैक एक्टिविटी. ठीक है, उसमें एडजेक्टिव्स के बारे में आपको बताया गया है. तो एडजेक्टिव्स क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं. ये पिछले क्लास में हमने देखा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने देखा था ना बच्चों. यस, वी हैड सीन इट. तो अभी हम क्या देखने वाले हैं. हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया. नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. किसी का नाम, कोई जगह का नाम, कोई वस्तु का नाम, जो भी नाम. नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड. ये हमने समझ लिया था. अभी प्रोनाउन क्या होता है हमने क्या समझा, क्या देखा. नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज करता है. राम इज गोइंग टू मार्केट. राम इज गोइंग टू बाई अ मैंगो. राम इज गोइंग टू बाई सम क्लोथ्स. तो राम 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 बार बार राम राम ना बोल के राम के बदले, राम क्या है? एक पुरुष है, एक लड़का है, छोटा लड़का, तो राम के बदले ही आएगा. तो राम इज गोइंग टू द मार्केट. ही इज गोइंग टू बाई सम क्लोथ्स. ही इज गोइंग टू बाई अ मैंगो. तो यहाँ पे क्या है? राम के बदले जब ही आता है वो भी नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन. अभी मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको क्लास के दौरान समझ में आ जाएगा. तो नाउन एंड प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करने वाला है. तो अभी ये दोनों क्यों रिवाइज किया मैं बताती हूँ. अभी हम देखने वाले हैं आज के क्लास में एडजेक्टिव के बारे में. एडजेक्टिव के बारे में समझने वाले हैं. तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन कैसे दिखता है या प्रोनाउन कैसे दिखता है, तो वर्णित करता है, उसको विशेषण देता है. तो एडजेक्टिव बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण कहते हैं. तो नाउन और प्रोनाउन को वर्णन करने में मदद करता है कौन? कौन वर्णित करता है बताइए? एडजेक्टिव बताता है. तो आज हम बच्चों एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. जो इट डिस्क्राइब्स द नाउन. क्या करता है? डिस्क्राइब्स द नाउन. तो ये हमने पिछले क्लास में देखा. तो बच्चों आज हम क्या देखने वाले हैं हमने समझ लिया. तो मैं एक विचार शेयर करना चाहती हूँ. कहीं टाइम क्या होता है जिंदगी में, हमें कोई नई चीज समझ में नहीं आती. क्या होता है? हमें समझ में नहीं आता कि कैसे करें, कैसे हल करें. तो आपको एक चीज नई सीख रहे हैं तो कभी कभी हम हौसला खो बैठते हैं. व्हाट वी डू, वी लूज पावर, थॉट, इन बिलीफ इन आवर सेल्व्स. हमारे ऊपर जो, हमारे अंदर जो हमें विश्वास होना चाहिए, हम कभी कभी वो नहीं रखते. उसके कारण क्या होता है? हम आगे नहीं बढ़ पाते. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता हो, बेझिझक आप पूछ लीजिएगा कि कैसे मैम, मुझे और एक बार एक्सप्लेन कीजिए, मुझे समझ में नहीं आया. आप ऐसे पूछ सकते हैं. जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप समझने की प्रयत्न कीजिए. आप सिर्फ वापस कोशिश कीजिए, वापस जाके पूछिए कि मैडम और एक बार मुझे सिखाइए. ऐसे पूछने से कोई गलती नहीं होगी आपकी तरफ से. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का विचार क्या है? डोंट हेसिटेट टू डू मिस्टेक्स, डोंट हेसिटेट टू लर्न. यानी कि पढ़ने के लिए, नई चीजों को समझने के लिए हेसिटेट मत कीजिए, झिझकिए मत. ठीक है. तो ये आपको आज का थॉट है बच्चों. तो लेट्स गो हेड विद टुडेस क्लास. आज क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण. अभी ये एडजेक्टिव्स क्या करता है पता है? इट टेल्स अस अबाउट नाउन्स. क्या कहता है? इट टेल्स अस यानी कि कहता है. एडजेक्टिव वह शब्द है दैट टेल्स अस अबाउट नाउन. नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज करते हैं. तो नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, सब नाउन होता है. मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया तो यस डालिए चैट बॉक्स में. यस, सबको समझ में आ गया कि विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है. आप लोगों को समझ में आ गया? यस. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, नाउन और प्रोनाउन को वर्णित करता है. अभी वर्णन यानी कि कैसे करता हो? एक चीज, वस्तु कैसे है, बड़ी है कि छोटी है, उसका जो साइज है. यानी कि दिस इज टॉल, दिस इज शॉर्ट. ये थोड़ा लंबा है और ये छोटा, लंबाई में छोटा है. तो टॉल एंड शॉर्ट.
एक चीज कैसे महसूस हो रही है, वो गर्म है कि ठंडा है, हाउ डज इट फील, कि द फायर इज हॉट, गर्म है तो हॉट। और बर्फ क्या होता है, आइस, ये आइस है बच्चों। बर्फ क्या होता है, ठंडा रहता है तो कोल्ड। तो किसी वस्तु यानी कि ये घर है, ये दोनों घर है या बिल्डिंग है, तो ये दोनों नेमिंग वर्ड्स है। ये घर कैसा है, दिस हाउस इज टॉल। तो ये घर कैसे है, कैसे दिखता है, जब हम वर्णित करते हैं उसको क्या कहते हैं, उस शब्द को एडजेक्टिव बुलाते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या हो, जो छोटा हो। अभी बताइए, वेरी गुड। यहाँ पे अभी कैसे महसूस होता है जब आप कुछ छूते हैं, वो कैसे महसूस होता है, गर्म है, ठंडा है, नरम है, हॉट या कोल्ड। नेक्स्ट, जब आप कुछ खाते हैं वो कैसे है, मीठा है, कड़वा है, स्वीट, बिटर, या इट इज जूसी। जूसी यानी कि उसमें बहुत सारा रस है, सो रसीला कहते हैं ना, तो जूसी। ठीक है। सूर्य कैसे है, प्रकाशित है, द सन इज ब्राइट। तो सूर्य कैसे दिखता है, द सन इज ब्राइट। ठीक है। तो आप जब एक चीज को देखते हैं उसका रंग भी एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यानी कि जैसे यहाँ पे रेनबो, मेरे पास सारे कलर्स नहीं है, रेनबो में 7 रंग होते हैं, देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। नाउ आई डोंट हैव ऑल द कलर्स, इसलिए यहाँ में मैंने सिर्फ 3 रंग डाल रखे हैं। वेरी गुड, बोर कलर्स को रसीला। रसीला यानी कि जूसी। जूसी, जब हम कुछ खाते हैं वो मधुर है, स्वीट है, कड़वा है, बिटर है। कैसे है, आप कैसे महसूस हो रहा है, कैसे महसूस कर पा रहा है वो चीज, यानी कि जैसे जो नाउन है या प्रोनाउन है। एप्पल क्या है, एक नाउन है, क्यों, क्योंकि वह एक वस्तु है, कम्स अंडर थिंग। ठीक है। और वो कैसा है, लाल है, तो रेड एप्पल, दिस इज अ रेड एप्पल। यहाँ पे रेड भी एडजेक्टिव है। जब हम एप्पल को खा रहे हैं वो रसीला है तो जूसी, द एप्पल इज जूसी। तो जूसी भी क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया, इट बिकम्स एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो व्हाट आर एडजेक्टिव, दे आर, व्हाट आर दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्या है एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब क्या है, जैसे नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स, नाम देते हैं। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, वर्णित करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। दे आर कॉल्ड एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्या बुलाया जाता है उनको, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे कितने कितने यहाँ पे गोंद, बॉल है, डॉट्स है, 1 2 3 4 5 7। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितने नंबर है, हाउ मेनी, देर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। 7 इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, क्योंकि कितने हैं भी आपको बताया जा रहा है। द म्यूजिक इज लाउड, जो गाना है बहुत लाउड है, शोर मच रहा है। द नाइफ इज शार्प, जो आपका नाइफ है वो बहुत नुकीला है, शार्प है। द बॉल इज राउंड, बॉल कैसा है, राउंड है। तो आपको जब ये दिस इज अ हाउस, तो आपको दिस इज अ हाउस कहा गया तो आपको पता है घर है, बट घर कैसा है, विशाल है, छोटा है, लाल रंग का है, नीला रंग का है, कैसा है आप। सो अब अगर मैं कहूं कि द हाउस इज टॉल, तो आप क्या सोचेंगे, आपके मन में आप क्या विचार करेंगे, एक बड़ा घर या लंबा घर को आप बना सकते हैं, मन में इमेजिन कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से हमें एडजेक्टिव्स क्या है समझ में आ गया। जो आप देखते हैं, आप स्मेल करते हैं, यानी कि नोज से आप जो स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं। ठीक है। जो आप देखते हैं, स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, महसूस करते हैं, अपने हाथों से महसूस करते हैं। ठीक है। जो आप सुनते हैं, यर्स, ये सब एडजेक्टिव्स है, क्योंकि ये जो आपके सेंसेस है, जो आपके 6 सेंसेस है, वो क्या करते हैं, आपको डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है ना।
कि हाथी कैसे दिखता है, ठीक है। तो आज हमने क्या समझा कि एडजेक्टिव्स क्या है। इट टेल्स अस अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि नेमिंग वर्ड्स के बारे में बता, एक जगह, एक वस्तु, एक आदमी, या कैसे दिखते हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और ऐसे सब आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को कितना समझ में आया, एक एक्टिविटी के जरिए हम समझते हैं, क्योंकि आपके बुक में एडजेक्टिव्स के बारे में और थोड़ा बताया गया है, तो उसके बारे में भी मुझे कुछ थोड़ा सिखाना है। तो जल्दी से एक एक्टिविटी शेयर करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सही से जवाब दीजिए। बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन? यस। बच्चों, टेस्ट फ्राइडे को होगा बच्चों। आज आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए, आई हैव अ ब्यूटिफुल वाइट ड्रेस। इनमें इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? ये एक वाक्य है, सेंटेंस है बच्चों। इसमें आप बताइए कि एडजेक्टिव कौन सा है, कौन सा एडजेक्टिव है, बताइए। ब्यूटिफुल वाइट ड्रेस, बताइए। ड्रेस कैसा है? सुंदर है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल भी है, वाइट भी, वाइट कैसा है? रंग भी है। तो दोनों के, बोथ ए एंड बी आर ब्यूटीफुल एंड वाइट आर दी एडजेक्टिव्स हियर, ठीक है। इट इज अ ब्लैक कैट। कैट कैसा है? तो हमें समझना है किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैट, तो वो हमारा नाउन है। अभी कैट कैसा है? इट इज अ ब्लैक कैट। ब्लैक क्या है? रंग है। रंग क्या है? वेरी गुड, very good, Gajapur school, Borkala school. Very good. Now, the frog's skin is moist. The frog's skin is moist. यानी कि गीला है। तो यहाँ पे क्या है? द फ्रॉग क्या बन गया? यहाँ पे हमारा नाउन है, क्योंकि एक नेमिंग वर्ड है। फ्रॉग्स का स्किन कैसा है? चमड़ी कैसी है? द फ्रॉग स्किन इज मॉइस्ट। यहाँ पे बी विल बी द ऑप्शन करेक्ट। बोरकला स्कूल एंड आनंदपुर स्कूल, वेरी गुड। गजपुर स्कूल भी, कुटुपुर ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। अ डार्क रूम, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? ए रूम, बी डार्क, सी ए। अ डार्क रूम, रूम कैसा है? रूम एक जगह है, तो रूम बन जाता है नाउन। नाउन कैसा है? डार्क है, तो डार्क, वेरी गुड, वेरी गुड स्कूल, किरतपुर स्कूल। देखिए बच्चों, रूम क्या है? एक जगह है। जगह क्या होता है? नाउन के अंदर आता है। तो क्या होगा बच्चों? नाउ घर कैसा है? रूम कैसा है पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, रूम कैसा है पूछा गया है, डार्क है, ठीक है। नाउ, द बिटर गॉड इज बिटर। बिटर गॉड क्या होता है? करेला। करेला कैसा है? कड़वा। तो बिटर, वेरी गुड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, शी इज अ नॉटी गर्ल। शी इज अ नॉटी गर्ल, इसमें शी का मतलब क्या है? शी का मतलब एक प्रोनाउन है, यहाँ पे देखिए प्रोनाउन है। शी इज अ नॉटी गर्ल, वेरी गुड, आंसर आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बी नॉटी, वो बहुत नॉटी है, नॉटी गर्ल, ठीक है। और फिर राज लिव्स इन अ बिग हाउस। राज लिव्स इन अ बिग हाउस, अभी बच्चों आप कंफ्यूज हो सकते हैं, राज एक नाउन है क्योंकि एक आदमी का नाम है, इट्स अ नेम। लिव्स इन अ बिग हाउस, अभी हाउस भी एक जगह है, यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे दो नाउन है, राज और हाउस दोनों नाउन है। अभी किसको वर्णित किया जा रहा है, राज को कि हाउस को? ये बताइए। राज को, सही आंसर बताया बिग, बट किसको, कौन सा चीज बड़ा है, राज की हाउस? हाउस, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन है, किस नाउन को डिस्क्राइब करना है वो भी आप लोग को जानना है, वेरी गुड बिग। नाउ, इट इज अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, यहाँ पे बताइए एडजेक्टिव क्या है? इट इज अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? ए, वेरी गुड बोरकला स्कूल। यहाँ पे बटरफ्लाई एक नाम है, एक नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा जा रहा है, बहुत सुंदर है, सुंदर, तो इट्स अ ब्यूटिफुल, वेरी गुड। राम इज अ स्मार्ट बॉय।
राम इज अ स्मार्ट बॉय। यहाँ पे राम इज अ स्मार्ट बॉय में ऑप्शन क्या है? वेरी गुड, स्कूल से आंसर आ गया। राम यहाँ पे नाउन है, बॉय भी नाउन है, तो यहाँ पे क्या है? स्मार्ट। वेरी गुड। अनंतपुर स्कूल, हाथी हाथी स्कूल, रावत स्कूल, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए बच्चों, इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं, सभी को समझ में आ गया। आई एम वेरी हैप्पी। तो ओल्ड मैन इज क्रॉसिंग द रोड, यहाँ पे बताइए, द ओल्ड मैन इज क्रॉस। सो अभी मैन अगेन नाउन है, रोड अगेन जगह का नाम है, तो राउंड नाउन है। क्रॉसिंग क्या है? इस क्रॉसिंग क्या है? आदमी क्रॉस कर रहा है, वह वर्ब है, क्रिया है, आदमी क्या कर रहा है? तो ऑप्शन क्या होगा? ओल्ड, वेरी गुड। द ओल्ड मैन, तो ओल्ड हमारा एडजेक्टिव, ओल्ड मैन पूरा हमारा एडजेक्टिव नहीं है, ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, कैसा है? बुजुर्ग है, उम्र में कितना है? बुजुर्ग है, ओल्ड मैन। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों को आंसर समझ में आ चुका है, व्हाट इज एडजेक्टिव। आवाज आप लोगों को सबको स्लो आ रही है आवाज? बताइए, सबको मेरी आवाज सही से आ रही है? चैट बॉक्स में अगर सही से आ रही है तो यस डालिए, अगर नहीं आ रही है तो नो डालिए। चलिए, मेरी आवाज सही से आ रही है सबको? यस यस यस, ठीक है। तो बच्चों, अभी आपके जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया, इन योर बुक बैग एक्सरसाइजेस, देयर समथिंग गिवन व्हिच वील अंडरस्टैंड, और उसका एक्टिविटी करेंगे। अभी एडजेक्टिव्स में देयर इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जो एडजेक्टिव जब आप वर्णित कर रहे हैं, जब आप वर्णन कर रहे हैं, क्या आप पॉजिटिव वे में वर्णन कर रहे हैं, क्या आप कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं, कंपैरेटिव है क्या आप देख रहे हैं? ठीक है। और क्या आप अनेक लोगों में बीच में कंपेयर कर रहे हैं? सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अभी इसको आसान तरीके से समझने के लिए आई विल हेल्प यू। ठीक है, इसको आसान तरीके से समझने के पूरे प्रयत्न करते हैं हम लोग मिलके। ठीक है, तो अब भी देखिए बच्चों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में क्या समझने वाले हैं बताइए? कि हम क्या समझने वाले बताइए? यहाँ पे अभी हमने देखा किसी चीज को जब कैसे है, बड़ा है, बिग है, ठीक है, टॉल है, ठीक है, फिर क्या है बताइए? बिग, टॉल, फिर कोई और एग्जाम्पल बताइए? हॉट, गर्म है। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल लेते हैं। तो द हाउस इज बिग, और राम इज बिग, राम इज टॉल, द फायर इज हॉट। ठीक है, तो बिग, टॉल, हॉट, द वेदर इज हॉट, मौसम बहुत गर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे बिग, टॉल एंड हॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंपैरेटिव, कंपैरेटिव कितने लोगों के बीच में हम तुलना करते हैं? देख, राम तुमसे बड़ा है, ठीक है, तो व्हाट विल यू डू हियर? यहाँ पे कंपैरेटिव यानी कि दो लोग, कितने लोग हैं यहाँ पे? एक, दो, दो लोग के बीच में हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं? दो, दो लोग या दो चीजों के बीच में हम क्या कर रहे हैं? हम तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डोमेला स्कूल से बहुत सारे क्राफ्ट वर्क आए हैं, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम? ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि कंपैरेटिव का मतलब क्या है? दो चीजों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? द बॉल, द बॉल, द रेड बॉल इज बिगर देन द ग्रीन बॉल। जो लाल रंग का बॉल है वो किससे? इट्स बिगर,
जब आप तुलना कर रहे हैं तो जो शब्द है यहाँ पे बिग, उसके अंत में आप ई आर डाल रहे हैं। परंतु यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक छोटा सा रूल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा रूल समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए, जब बी आई जी, यानी कि बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। आई क्या है, एक ववल है। जी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट ववल कितने हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 5 ववल है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू, तो आई क्या है, एक ववल है। तब आप ई आर ऐड करने वाले हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप यहाँ से गिनती करेंगे 1 2। तो आई से, ववल से गिनती करेंगे 1 2, डबल आई डू। डबल आई डू किसको डबल करेंगे, डबल यानी कि दुगना करेंगे, किसको, ये जो जी है इसको दुगना करेंगे। ठीक है, तो आप बिगर का स्पेलिंग बी आई जी ई आर नहीं लिखेंगे, बी आई जी जी ई आर लिखेंगे। ठीक है, ये रूल बदल सकता है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये रूल बदल सकता है। ओके, एंड दैट इज ऑल राइट, ये रूल आपको बदल सकता है। सीबीसी रूल में अगर आप एक ववल आ रहा है, ववल से गिनती करना है कि 1 2, आप ऐसे याद रखिए 1 2 डबल आई डू, 1 2 डबल आई डू। अगर 1 2 3 डबल नहीं करना है, अगर 1 2 3 आएगा यानी कि बी आई जी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉल है, ठीक है, यहाँ पे 1 ए एक वबल है, तो वहां से शुरू करते 1 2 3। तो 1 2 3 यहाँ पे और एक एल नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर 1 2 3 आएगा, डबल नहीं करेंगे, डबल आई वुड नॉट डू, डबल यानी कि दुगना करना। तो यहाँ पे 1 2 आया, आई के बाद आई शब्द जी, 1 2 डबल आई डू को, ताकि यहाँ पे हम एक जी ऐड करके फिर ई आर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना है। यहाँ पे टॉल में ए एक, यहाँ पे क्या है, ए एक क्या है, यहाँ पे एक वावल है, ए से शुरू करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 डबल आई विल नॉट डू, नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वापस ओ एक वावल है, तो 1 2 डबल आई डू, तो यहाँ पे टी ई आर आएगा। ठीक है, अगर कंपैरेटिव में आ रहा है टी ई आर, ये कंपैरेटिव में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी 1 2 डबल आई डू आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रूल थोड़ा आप समझ लीजिए ताकि स्पेलिंग में कोई गलती ना होगी। ठीक है, और अभी कंपैरेटिव मतलब दो लोगों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं। सुपरलेटिव यानी कि 3 से अधिक, तो मोर देन 3, तो मोर देन 3, और अ ग्रुप के बीच में, एक बड़ा सा ग्रुप में कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है, वैसे जब करेंगे। ठीक है, टेस्ट कब होगा, टेस्ट फ्राइडे के दिन होगा बच्चों। ठीक है, अभी देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, कंपैरेटिव में हमेशा अंत में ई आर ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर एक कंपैरेटिव सेंटेंस है, आपको कैसे समझ में आएगा, दैन आएगा, क्या आएगा, ही इज टॉलर देन राम। तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉलर दैन। तो आपने जब दैन दिया, आपको समझ में आना है कि दैन जब आएगा तो वो कंपेयर किया जा रहा है वहां पे, और आपने क्या ऐड किया है, ई आर ऐड किया है। तो दैन देखेंगे तब आप वो शब्द में ई आर ऐड कर देंगे। ठीक है, नाउ अनदर रूल यहाँ पे देखिए, सुपरलेटिव में क्या करेंगे आप, ई एस टी ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ई एस टी अंत में, यानी कि टॉलेस्ट। ठीक है, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट में क्या करेंगे, आपको यह ही इज, यहाँ पे दिखाती हूँ, श्याम इज द टॉलेस्ट इन हिज क्लास, उसके क्लास में श्याम सबसे टॉल है। तो आप द, जब आप द देखेंगे तभी आपको समझ में आना चाहिए कि ये सुपरलेटिव है। सुपर यानी कि वो सबसे
बड़ा है, विशाल है कि सबसे छोटा है। ठीक है, सो श्याम इज द टॉलेस्ट इन हिज क्लास। तो आपको दो चीज याद रखनी है, पॉजिटिव मतलब वह शब्द वैसे ही आएगा जैसे आप बता रहे हैं कि वह वस्तु कैसे है, उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं। ये घर बड़ा है, सिर्फ उस घर के बारे में बता रहे हैं। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, ये घर इस घर से बड़ा है, दिस हाउस इज बिगर देन द नेबर्स हाउस, ये घर पड़ोसी के घर से बड़ा है, बिगर। और दिस हाउस इज स्मॉलर देन द नेबर्स हाउस, पड़ोसी के घर से छोटा है। सुपरलेटिव क्या होगा? दिस हाउस इज द टॉलेस्ट और बिगेस्ट इन द कंट्री, पूरे देश में ये घर सबसे विशाल है। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना, द ने दिस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर, दिस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, या शहर में, या ऐसे आप कहते हैं ना। तो वैसे आप सुपरलेटिव सब जगह के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया, ई आर कब आएगा? जब आप कंपेयर कर रहे हैं। और सेंटेंस जब आपको वाक्य आएगा तो आप ये शब्द देखेंगे, दैन देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि दो लोगों की तुलना की जा रही है। सुपरलेटिव क्या है? बहुत अनेक लोग एक ग्रुप के साथ, ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है। तो आप ई एस टी अंत में ऐड करेंगे, शब्द के अंत में ई एस टी ऐड करेंगे। लाइक श्याम इज द टॉलेस्ट इन हिज क्लास, यहाँ पे द आएगा, सेंटेंस में द रहेगा। ठीक है, तो अभी बच्चों आपके जो पाठ्य पुस्तक में एक्सरसाइज दिया है वो कम देखते हैं। चलिए आंसर कीजिए बच्चों। बहुत सारे नोट्स आए हैं स्कूल से, वेरी गुड। अभी जो हमने समझा है उसका जवाब दीजिए। देखिए अभी बच्चों, गिव द राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर दीजिए। यहाँ पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव यानी कि दो लोग या दो वस्तु के बीच में तुलना किया जा रहा है और वर्णित किया जा रहा है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव मीन्स बहुत एक ग्रुप, एक समूह के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द वर्ड स्लो। स्लो, द टॉर्टोइस इज स्लो, कछुआ स्लो है। द स्नेल इज स्लोअर देन द टॉर्टाइस। ठीक है, स्नेल क्या है? स्लोअर देन द, कंपैरेटिव आएगा तो ई आर आएगा बच्चों। वेरी गुड। सुपरलेटिव में फिर क्या आएगा? क्या अंत में ऐड करेंगे बताइए? स्लो वेस्ट। सुपरलेटिव में ई एस टी आएगा। द स्नेल इज द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, जो स्नेल है इज द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना है। ठीक है, यहाँ पे स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट आपके नोटबुक में लिख लीजिए। स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। स्नेल को क्या बोलते हैं? गोंगा कहते हैं बच्चों। तो स्लोएस्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, लेट्स टेक एस वाइड। वाइड यानी कि चौड़ाई। द गंगा रिवर इज वाइड। ठीक है, वाइड। तो उसको अगर तुलना करेंगे यमुना के साथ, फॉर एग्जाम्पल, द गंगा रिवर इज वाइडर देन द यमुना रिवर, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, द गंगा रिवर इज वाइडर देन द यमुना रिवर। अगर जस्ट ये सेंटेंस के लिए कह रही हूँ बच्चों, द गंगा रिवर इज द वाइडेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, अनेक रिवर में द गंगा रिवर इज द वाइडेस्ट, ई एस टी आएगा क्योंकि अनेक चीज में कंपेयर कर रहे हैं। अभी बच्चों यहाँ पे फास्ट ले लेते हैं। फास्ट, फास्ट का मतलब है तेज। ठीक है, द रैबिट इज फास्ट देन द रैबिट रन्स फास्टर देन द टॉर्टोइस। द रैबिट इज फास्ट, रैबिट क्या है? खरगोश तेज है, खरगोश कछुए से तेज है। द रैबिट इज फास्टर देन द टॉर्टोइस। द रैबिट इज द फास्टेस्ट इन हिज ग्रुप, उसके पूरे ग्रुप में, अनेक लोगों में ये सबसे फास्टेस्ट है। तो आप लिखेंगे ई एस टी लिखेंगे। अभी हमने बिग का ऑलरेडी देख रखा था। बिग, बिग यानी कि बड़ा। तो दिस हाउस इज बिग,
दिस हाउस इज बिगर देन द नेबर्स हाउस। बिगर स्पेलिंग देखिए, आप सही से लिखिए। यहाँ पे 1 2 डबल आई डू का रूल आएगा। 1 2 डबल आई डू। देखिए BIGGER है स्पेलिंग, और बिगेस्ट का स्पेलिंग क्या है? BIGGEST है। ठीक है, ये एक रूल है जो बदल सकता है, परंतु थोड़ा याद रख सकते हैं आप लोग। अभी लास्ट वर्ड, नियर। नियर यानी कि पास। ये जगह थोड़ा पास है, आप कह सकते हैं। दिस प्लेस इज नियर। दिस इज नियरर, ये और पास है। दिस इज नियरर टू, ठीक है। दिस इज नियरेस्ट। नियरेस्ट क्या होता है? ये सबसे पास जगह है। आपने बहुत सारे ऑप्शंस कंपेयर किए हैं और सब चीजों के बीच में ये पास है। तो बच्चों ये रहेगा आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब है आप सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं। कंपैरेटिव यानी कि दो चीजों के बीच में आप कंपेयर कर रहे हैं। एंड में वाक्य शब्द जो है उसके अंत में क्या आएगा? ER आएगा। ठीक है। और सुपरलेटिव का मतलब है एक समूह के साथ या 3 या 4 चीजों के साथ आप तुलना कर रहे हैं। तो आप क्या कहें? ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे धीरे है। तो सबसे सबसे के जब जा आ रहा है EST, आप एंड में ऐड करेंगे शब्द के अंत में। ठीक है। और आपको सेंटेंस में अगर दिया गया तो आप देखेंगे द आएगा तो सुपरलेटिव है, दैन आएगा THAN, दैन आएगा तो आप कंपैरेटिव है। तो आंसर सबमिट कर लेते हैं। वेरी गुड ओमेला स्कूल। तो प्यारे बच्चों, हमने आज के क्लास में एडजेक्टिव्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ लिया है। और 1 2 का रूल, 1 2 डबल आई डू, 1 2 3 डबल आई डोंट डू। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। आज का क्लास यहाँ पे ही खत्म करते हैं बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।